नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। आइए आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारी सीरीज का नाम है रीड स्पेशल सीरीज। तो इसमें राजस्थान के जो बच्चे हैं उनके लिए ये स्पेशल तरीके से वीडियो बनाई जा रही है। वो जो है अपने जो शिक्षक पद है उसको अपना पक्का करने के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ अवश्य जुड़ें। उनके लिए मैं बेहतरीन तरीके से उनको मैं प्रिपरेशन कराऊंगा और फिर उनको सवाल की परीक्षा के अंत तक, जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक उनके साथ मैं खड़ा रहूँगा। तो आइए आप लोगों के लिए मैं बहुत ही बेहतर सवाल लेकर के आया हूं। जो हमारे आज की जो टॉपिक है पेडागॉजी की बाल विकास के बेहतरीन तरीके से आप लोगों को लाया हूं। तो बाल विकास का आज का हमारा पहला सवाल क्या कहता है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वह कौन सा स्थान हो सकता है जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से बता सकता है या उसको सबसे बेहतर तरीके से वह परिभाषित कर सकता है। तो क्या है? खेल का मैदान है। क्या ऐसी वह जगह है जहां खेल के मैदान पर वो संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर बता सकता है? विद्यालय एवं पर्यावरण, कक्षा पर्यावरण, विद्यालय की जो है और उसकी कक्षा के पर्यावरण पर है, या फिर सभागार, छोटे से बालक का इस सभागार में क्या काम, ठीक है, घर। तो बालक जो है अपने संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से कहाँ परिभाषित करता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। कहाँ परिभाषित करता है? विद्यालय एवं कक्षा के पर्यावरण में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि मानव का विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? किन दोनों का के योगदान का परिणाम है? तो किसका होता है? वंशानुक्रम का और पर्यावरण का, वातावरण का। ठीक है, किसका किसका होता है? वंशानुक्रम और वातावरण का योगदान होता है। तुम्हारा ऑप्शन अभिभावक एवं अध्यापक का नहीं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक का नहीं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? इसमें कई जो ऑप्शन दिए गए हैं वह बुद्धिमान बच्चे के लक्षण के बारे में बताता है कि ये कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। लेकिन इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो उसका लक्षण नहीं है, उसी को हमको क्या करना है? बताना है। इनमें से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता, यहाँ रखने नहीं होना चाहिए, यहाँ रटने होना चाहिए, रटने की क्षमता। ठीक है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता, ये तो होना चाहिए कि भाई जो बालक है हमारे यहाँ वह क्या करता है? प्रवाहपूर्ण, अच्छे से बोल चाल लेता है, अच्छे से बात कर लेता है प्रवाहपूर्ण तरीके से। तो ये तो होना चाहिए। जो मूर्त रूप से सोचता है ये भी होना चाहिए, बुद्धिमान बच्चा है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये तीनों तो हमारे बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। लेकिन रटना है, याद करना है, ये सब क्या है? गलत ऑप्शन होते हैं, नकारात्मक सवाल ऑप्शन होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रश्न जो है नहीं पूछा था। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करता है, यह श्रेय किसको जाता है? तो ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने यह बताया है कि बालक जो है अपना सृजन कहाँ पर करता है?
ये समाज के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? समाज के द्वारा करता है। तो पावलोव ने ये बताया है कि बच्चा जब सीखता है, कहाँ सीखता है? समाज से सीखता है। लेकिन सृजन करने की बात बोला गया है, तो ये कौन बन जाएगा? कोहलर नहीं, स्किनर नहीं, ये की जाएगा हमारा पियाजे। कौन जाएगा? पियाजे। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पियाजे ने बताया है कि बच्चे का सृजन जो होता है कहाँ होता है? समाज के द्वारा होता है, उम्र के अनुसार सीखता रहता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? परिवार एक साधन है। परिवार क्या है? एक साधन है। जो हमारा परिवार होता है वह किसका साधन है? भाई बच्चे के लिए, किसके लिए है? बच्चे के किसके ज्ञान के लिए यह उपयोगी है? ये अनौपचारिक शिक्षा के लिए, औपचारिक शिक्षा के लिए, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। जो हमारा परिवार है उसमें औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती है कि ये किताबी ज्ञान हमको नहीं दिया जाता, लेकिन उसमें हमको कौन सी शिक्षा मिलती है? अनौपचारिक शिक्षा मिलती, व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल की ओर। तो यदि आप लोग अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं, अपने लक्ष्य को पर ध्यान केंद्रित करिए और इस बार एक शिक्षक पद पक्का करिए, तो और अपने परिवार के जो चेहरे हैं उस पर खुशी लाइए। तो हमारा जो ये मिशन है रीट स्पेशल, तो ये आप लोगों के लिए समर्पित है। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन करिए और अपना शिक्षक पद पक्का करिए। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? भाई अवधारणा जो है मुख्य रूप से कहाँ बनती है? हमारे मस्तिष्क पर, बौद्धिक पर। तो किसका होना चाहिए? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो ये शारीरिक विकास नहीं है, सामाजिक विकास नहीं है, संवेगात्मक विकास नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अवधारणा कहाँ आती है? हमारी बुद्धि पर आती है। तो ये कौन सा विकास हो जाएगा? बौद्धिक विकास हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। हमारा जो नियम है ये कहता है कि बच्चों को खेल खेल करके पढ़ाना चाहिए या खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। क्या इसमें हमको शारीरिक शिक्षा देनी है? हो सकता है, लेकिन 100% सही नहीं है। शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। ये तो विधियां तो है, लेकिन ये हमसे क्या पूछा? किस पर आधारित है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, शिक्षण सामाजिक सिद्धांत पर नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है किस पर? विकास एवं वृद्धि के शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था होती है तो इसमें जो है कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से इन अवस्थाओं को बांटा है, लेकिन मुख्य रूप से जो है 4 अवस्थाएं होती है। एक कौन सी होती है? शैशवावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। कौन सी होती है? 0 से लेकर के 2 वर्ष होती है। फिर पूर्व बाल्यावस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है ये 2 से 4 वर्ष की होती है। फिर उत्तर बाल्यावस्था होती, कितनी होती है? वह होती है 4 से लेकर के 6 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक होती है? 6 वर्ष तक होती है। इसके बाद जो चौथा है यह होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है, बाल्यावस्था जो होती है, उत्तर बाल्यावस्था हमारी जो होती है ये तो 11 वर्ष से 12 वर्ष तक जाती है। फिर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था होती है, वह होती है 11 से लेकर के 13 वर्ष तक। और उत्तर किशोरावस्था होती है 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक। ठीक है, तो इसमें हमको किस बारे में पूछा है? पूर्व बाल्यावस्था, मतलब 2 से लेकर के 6 वर्ष की बात कर रहा है। 2 से लेकर के 6 वर्ष की बात कर रहा है।
तो इसमें क्या होगा, दल या समूह बनाने की अवस्था। छोटे छोटे बालक होती है, जब छोटे छोटे बच्चे उनके साथ आते हैं तो साथ में दल समूह बना लेते हैं, अपना मित्र बना लेते हैं। अनुकरण करने की अवस्था, भाई छोटा बच्चा है, जो आप कार्य करते हैं वो कार्य करने लगता है, पूछने लगता है कि पापा ये कैसे करना, मम्मी ये कैसे करना है। तो अनुकरण तो बहुत तेजी से छोटे बच्चे करते हैं, दूसरे को देख करके बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न करने की वजह, भाई छोटा बच्चा है, बहुत सब प्रश्न करेगा तो बहुत सवाल पूछते हैं कि भाई पापा ये क्या है, ये कैसे होता है, ये काहे होता है, ये सूर्य पूर्व से ही क्यों निकलता है, बहुत ही सवाल वो पूछते हैं। तो क्या हो जाए, प्रश्न करने की अवस्था। लेकिन खेलने की अवस्था नहीं होती है, क्योंकि ये क्या है, ये खिलौनों की अवस्था है। किसकी अवस्था है, ये खिलौनों की अवस्था है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। भाई जब हम बच्चे क्लास में पढ़ाते हैं तो उन पर बच्चों की जो रुचियां हैं उसको हम कैसे बना के रखें, ठीक है। तो बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। क्या हम बच्चों को बोलेंगे तुम जो ये चैप्टर है उसको पढ़ के आना, अगर हम तुमसे प्रश्न पूछेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। स्वयं गतिविधि करेंगे एवं तथा बच्चों को बताएंगे। हम स्वयं गतिविधि करेंगे और फिर क्या करेंगे, बच्चों को बताएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, नहीं, स्वयं गतिविधि करने को कहेंगे और बच्चों को बताएंगे। हम खुद गतिविधि करके बताएंगे फिर बच्चों को बताएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए। भाई मूल्यांकन किसका किया जाना चाहिए, मूल्यांकन जो है किसका किया जाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। मूल्यांकन जब करना तो क्या, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ने लगते हैं, इससे बच्चों की उपलब्धियों का पता चलता है या फिर बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। शिक्षकों को उपलब्धि का पता चलता नहीं, इसमें हमको यह सीखने को मिलता है कि बच्चे को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है कि जो हमने बच्चों को अभी तक पढ़ाया है वह बच्चे ने कितना सीखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें अपना सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि आप लोगों का उपयोगी है, कारगर है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।